स्रोतों में पाई जा सकती है। अंगुलिमाल का जन्म अहिंसक के रूप में हुआ था। वह सावत्थी में एक बुद्धिमान युवक के रूप में बड़ा होता है और अपनी पढ़ाई के दौरान अपने शिक्षक का पसंदीदा छात्र बन जाता है। हालांकि ईर्ष्या के कारण साथी छात्र उसे अपने शिक्षक के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। अंगुलिमाल से छुटकारा पाने के प्रयास में शिक्षक उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1000 मानव उंगलियां खोजने के घातक मिशन पर भेजता है। इस मिशन को पूरा करने की कोशिश में अंगुलिमाल एक क्रूर डाकू बन जाता है, कई लोगों को मार डालता है और पूरे गांव को पलायन करने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार इस वजह से राजा पासेंदी को हत्यारे को पकड़ने के लिए एक सेना भेजनी पड़ती है। इस बीच अंगुलिमाल की मां हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है, हालांकि बुद्ध इसे रोकने में सफल हो जाते हैं और अपनी शक्ति और शिक्षाओं का उपयोग करके अंगुलिमाल को सही रास्ते पर लाते हैं। अंगुलिमाल बुद्ध का अनुयायी बन जाता है और राजा और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए उनके मार्गदर्शन में एक भिक्षु बन जाता है। गांव वाले अभी भी अंगुलिमाल से नाराज हैं, लेकिन जब अंगुलिमाल सत्य के कार्य के माध्यम से एक मां को प्रसव में मदद करता है तो यह कुछ हद तक सुधर जाता है। विद्वानों ने यह सिद्धांत बनाया है कि धर्म परिवर्तन से पहले अंगुलिमाल एक हिंसक पंथ का हिस्सा रहा होगा। इंडोलॉजिस्ट रिचर्ड गोम्ब्रिच ने सुझाव दिया है कि वह तंत्र के शुरुआती रूप का अनुयायी था, लेकिन इस दावे को कई विद्वानों ने चुनौती दी है। 3-4 बौद्ध लोग अंगुलिमाल को आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं और उनकी कहानी एक सबक है कि हर कोई अपना जीवन बेहतर के लिए बदल सकता है, यहाँ तक कि सबसे कम संभावना वाले लोग भी। इसने यूके में आधिकारिक बौद्ध जेल पादरी को अपने संगठन का नाम उनके नाम पर रखने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा अंगुलिमाल की कहानी को न्याय और पुनर्वास की विद्वानों की चर्चाओं में संदर्भित किया जाता है और धर्मशास्त्री जॉन थॉम्पसन द्वारा नैतिक चोट से निपटने और देखभाल की नैतिकता के एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जाता है। अंगुलिमाल फिल्मों और साहित्य का विषय रहा है। इसी नाम की एक थाई फिल्म ने उसे शुरुआती स्रोतों के आधार पर चित्रित किया है और सतीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक